नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 जुलाई 2024 और यहाँ पे 25 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करूंगा। प्रिडिक्शन करने की कोशिश करूंगा। कल का जो प्रिडिक्शन मैंने दिया था यानी आज के लिए बिल्कुल फिट बैठा कि नहीं बैठा। 51,500 के लेवल को जैसे ही उसने तोड़ा, काफी ज्यादा धराशायी हो गया और सीधे 50,300 तक के लेवल को सॉरी कहाँ तक चला आया वो आज का अगर लो देखते हैं तो 50,780 के आसपास में आ गया यानी 50,800 वाला लेवल। तो अब ये इम्पोर्टेंट लेवल को क्लेम कर गया यानी जो गिरावट होना था लगभग लगभग मुझे लगता है वो पेन वो दर्द इसका निकल चुका है। आज ऐसे भी एक्सपायरी था वो निकल चुका है। अब ये जो नीचे से आप देख रहे हैं ये शॉर्ट कवरिंग है। आज का लो है 50,784 और क्लोजिंग 51,317 पे क्या है। देखिए क्लोजिंग चाहिए 51,500 के ऊपर छोटा टर्म में और बढ़िया टर्म में चाहिए 52,000 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक मूवमेंट बनेगा। तो 51,500 से 52,000, 52,000 ही वो इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, जिसके ऊपर ये टिकेगा तो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है 52,000 के ऊपर। तो जब तक 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाए अभी आप भूल जाइए कि तेजी आएगा। ठीक है, और नीचे अब चूंकि ये 50,784 का लो लगा लिया यानी 50,750 पकड़िए तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपको अब इसके नीचे ना जाए। ठीक है, 50,700 से लेके अब मैं यहाँ पे एक लेवल लिख देता हूँ 50,500 से लेके ये 51,000 का जो लेवल है इस रेंज में ये आपको घुमाता रहे फिराता रहे ये करता रहे। ठीक है, 52,000 के नजदीक भी जा सकता है फिर वहां से रिजेक्शन ले सकता है, ऐसा भी चांस बनेगा। लेकिन तेजी आपको हमेशा 52,000 के ऊपर करना है और मंदी हमेशा आपको 50,500 के नीचे करना है। उसके पहले नहीं करना, छोड़ देना। अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो 51,000 के नीचे यानी कि 51,000 के नीचे भी थोड़ा मंदी किया जा सकता है 50,700 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और तेजी मैं अभी फिलहाल मूड में नहीं हूँ। 52,000 के ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम आपको मिल सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी था तो शॉर्ट कवरिंग बनता है तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है। कल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है यहाँ तो एक चांस लिया जा सकता है जिसका लेवल आता है 51,600। ठीक है, बाय के लिए 51,600 इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो एक चांस लिया जा सकता है बाय साइड के लिए। और टारगेट यहाँ पर 51,700 से लेके 52,000 यानी कि 52,000 तक। याद रखिए ये 52,000 अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके पास जाके हो सकता है यहाँ से गिरावट हो जाए। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो 51,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन के ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ध्यान रखिएगा 52,000। और बहुत अच्छा अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया तो हो सकता है ये आपको 52,500 तक का भी क्लेम 52,500 तक का भी क्लेम कर सकता है। संभावना कम है, नजर पे रख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 52,000 के ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो समझिएगा कुछ पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, सेलिंग के लिए एक जल्दबाजी वाला एक फास्ट ट्रेडिंग वाला अगर चाहिए तो इस ट्रेंड लाइन को आप यूज करिए और इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी 51,200 के नीचे निकालता है तो एक बार सेल साइड का पोजीशन किया जा सकता है 51,200 के बिलो। इसके नीचे आने पे सेल करेंगे और टारगेट 51,000 51,000 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। और ये टूट गया तो 50,800 तक के लेवल फिर आपको मिलेगा। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी हम गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो ही बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है गैप अप और गैप डाउन का। कारण मान लेते हैं कि ये 52,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, 52,000 के ऊपर सस्टेन गैप अप खुल जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इस एरिया के आसपास में ये खुलता है। देखिए अगर इसके ऊपर खुल के 15-10 मिनट टिक गया ना तब तो ये ऊपर ही जाएगा संभावना है। और अगर इसके नीचे गिरता है तो ये वाला एरिया जो 51,600 और 500 वाला है ये एरिया सपोर्ट है। तो ये आपके पास ज्यादा फ्लो नहीं है नीचे के साइड में, एक छोटा सा डब्बा है उसमें फिर भी फंस के रह सकता है
इसलिए अभी हम लोग गैप अप की बात नहीं करेंगे कि गैप अप में क्या करना है। आपको मार्केट का डायरेक्शन के साथ में फ्लो को देखना है कि फ्लो अगर अप साइड क्या है और गैप अप भी खुला है तो हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन खुला है और नीचे की तरफ है तो फिर हम सेल साइड ही जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बाउंस होगा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से रिजेक्शन होगा। इसी हिसाब से अब निफ्टी का कल है एक्सपायरी। आज तो बैंक निफ्टी का हो गया, कल है निफ्टी का 24,500 चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ही एक्सपायरी है ना। हाँ सॉरी, निफ्टी का 25 तारीख सही। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये उतना नहीं गिरा था जितना बैंक निफ्टी गिरा, इसका बचाव मामला। हालांकि एक झटका आज नीचे भी ये बड़ी कैंडल लगाया और इम्पोर्टेंट लेवल से बाउंस किया है 51,000 24,050 के आसपास, 150-64 के आसपास आया, यहाँ से बाउंस किया है। इसका एक लेवल बचा हुआ था जिसने आज लगभग ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से अब इसने इसके नीचे तो नहीं जाना है, 24,100 24,050 इसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर जाने के लिए जो एरिया बनता है वो है 24,500 के आसपास का, 24,500 के आसपास का। इसके ऊपर अगर ये निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है और इस कंडीशन से जो आपको टारगेट मिलेगा वो 24,550 से 24,600 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का चला जा सकता है। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लेना। अब 24,800 की क्लोजिंग चाहिए हमें, है ना? इसको बिग मूवमेंट के लिए, ठीक है? बिग मूवमेंट के लिए 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ये जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक मामला इसका नहीं जम, ये ध्यान रखिएगा। 24,800। अब मान लेते हैं ये नीचे ही खोलता है, इस एरिया पर नीचे आता है, 24,300 के नीचे अगर ये गिराता है तब हम लोग सेल तरफ देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से टकराएगा तो यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा, यानी कि 24,300 के नीचे आने पर हम लोग सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट आप 24,250 से 24,150 तक का ले सकते हैं। ये अगर टूट गया तो हो सकता है आपको 24,100 तक के लेवल मिल जाए। ये एरिया अब नहीं टूटना चाहिए, 24,050 वाला। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 24,300 के नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस लेके चला जा सकता है। पुट ऑप्शन इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप अभी ये 24,800 का एरिया है और 24,600 का एरिया है। इस एरिया पे आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर इस एरिया पे खुल जाता है तो यहाँ पर आके सपोर्ट लेके वापस हो गया, यानी कि यहाँ पे खुलेगा 24,600 पे तो रिजेक्शन लेके आएगा 24,450, फिर यहाँ से बाउंस करेगा 24,600 के ऊपर। 2.5 बजे के बाद अगर टिक जाता है तो ये आपको 24,800 के लेवल भी दिखा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि कल एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको मिल सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है गुरुवार के लिए 25 जुलाई 2024 के लिए। अगर पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।